हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आइए जानते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये प्रोसीजर के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये आईवीएफ में होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है और बहुत बार इसके बारे में बहुत ही एंग्जाइटी रहती है जब भी आप आईवीएफ जर्नी में रहते हो। उस वक्त ओवम पिकअप जब है, मतलब आपके जब बीज बाहर निकालने वाले हैं और जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, ये दोनों जो प्रोसीजर्स है इसके वक्त आपका जो एंग्जाइटी है वो पिक पे रहता है, क्योंकि और उसमें भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्योंकि ये लास्ट प्रोसीजर है तो उसके वक्त आपका जो एंग्जाइटी है वो पीक पे रहता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब आपको इसके बारे में पता है प्रॉपरली कि ये कैसे किया जाता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या अगर आपको अच्छे से पता है तो आपका इसके लिए जो एंग्जाइटी है वो पूरी तरीके से कम होने वाला है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब कि आपके जो गर्भ है वो यूट्रस में आज जो है वो इंसर्ट किए जाने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, एक 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर है। एनेस्थीसिया इसमें आपको नहीं दिया जाने वाला है। बहुत ही कम सिचुएशंस होती है जिसमें हम लोगों को अंडर एनेस्थीसिया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, जबकि आपको बहुत ही ज़्यादा पेन है, किसी किसी में बिल्कुल वो एग्जामिनेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका अगर सर्विक्स जो है वो बहुत ही ऊपर है और हमें सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का मुंह हमें नहीं दिख पा रहा है, तो ही हम एनेस्थीसिया देके आपको भूल देके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो विदाउट एनेस्थीसिया ही होता है। आइए जानते हैं कि प्रोसीजर कैसा होता है। तो इसमें आपको भूखे पेट या फिर नील बाय माउथ आने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका प्रॉपर जो भी ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि एंडोमेट्रियम आपका बन गया है अभी तक के, उसके बाद आपको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शंस जो है या फिर जो भी आपके फॉर्मुलेशन प्रोजेस्टेरॉन के वो चालू हो गए हैं। उसके बाद आपको जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट है वो आपको बताया गया है, तो उस दिन आप प्रॉपर आपका ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मेडिसिन है वो आप ले लीजिए। उस दिन का आपका प्रोजेस्टेरॉन का डोज वो भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस वक्त टेंटेटिवली आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान किया गया है उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आपको ये पानी पीना है, या फिर आप कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हो जिससे कि आपका ब्लैडर जो है वो हाफ फुल हो जाए। मतलब आपका ब्लैडर जो है वो एकदम ज़्यादा भी नहीं भरना चाहिए और एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, तो हाफ फुल ब्लैडर जो है वो बेस्ट होता है। आपने इसके लिए आप एक 1 लीटर या फिर अराउंड 2 लीटर्स तक आप पानी पीजिए। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो लिथोटोमी पोजीशन हम लोग देते हैं। इसके लिए लिथोटोमी पोजीशन में ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो होता है, जैसे कि आप सोनोग्राफी कभी भी करते हो, ट्रांसवेजाइनल जो स्कैन होता है उस वक्त जो पोजीशन होती है सेम वैसी ही पोजीशन आपको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त देते हैं। और यूएसजी गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, मतलब इसमें आपके पेट के ऊपर एक हम लोग एक एब्डोमिनल प्रोब रखते हैं जो कि TAS प्रोब होता है, मतलब ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग यूट्रस का साइज, आपका जो यूट्रस का डायरेक्शन है वो सोनोग्राफी में देखते हैं। उसके बाद एक स्पेकुलम जो होता है, स्टील का एक एक छोटा सा एग्जामिनेशन टूल है ये, वो हम आपके वजाइना में इंसर्ट करते हैं। तो ये कस्को स्पेकुलम हम इंसर्ट करते हैं। ये कस्को स्पेकुलम इंसर्ट करने के बाद सर्विक्स को आपके एग्जामिन किया जाता है। सर्विक्स को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद हम लोग जनरली कल्चर मीडिया जो है वो फ्लश करते हैं। डिपेंड करता है, कोई कोई क्लिनिशियन जो है वो कल्चर मीडिया फ्लश कर सकते हैं, कोई कोई क्लिनिशियन नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद जनरली ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टेक्निक है इसमें प्रीलोड और आफ्टर लोड ऐसे 2 प्रकार के टेक्निक होते हैं। हम लोग जनरली आफ्टर लोड टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। आफ्टर लोड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग आउटर कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में 2 प्रकार के कैथेटर होते हैं, एक आउटर कैथेटर और एक इनर कैथेटर। जो आउटर कैथेटर है उसको हम अराउंड इंटरनल ऑस तक इंसर्ट करते हैं, जो कि हमें यूएसजी पे दिखता है कि हाँ ये इंटरनल ऑस तक आ गया है। उसके बाद इनर कैथेटर जो होता है, अंदर का कैथेटर, उसमें हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो
थॉ किए हुए एम्ब्रियो से, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे 37 डिग्रीज जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उस पर जो थॉ किए हुए एम्ब्रियोज हैं वो लाए हैं, वो लोड करते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो लोडिंग ऐसा कहते हैं। सो ये एम्ब्रियो लोडिंग जो है वो प्रॉपरली एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है, जिसको प्रॉपरली एम्ब्रियो हमें लोड करना पड़ता है। एम्ब्रियो लोडिंग होने के बाद ये एम्ब्रियोज जो है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट में देते हैं, और ये एम्ब्रियोज जो है वो ये जो इनर कैथेटर में हमारे एम्ब्रियोज है वो इंसर्ट किए जाते हैं। सो आउटर कैथेटर में इनर कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। सो आउटर कैथेटर में इनर कैथेटर जाने के बाद ये इनर कैथेटर जो है वो प्रॉपर जहाँ पे हमें एम्ब्रियोज लॉन्च करने हैं वहाँ तक ये जाता है। मतलब इनर कैथेटर जो है वो हम लोग एक मैक्सिमम इम्प्लांटेशन पोटेंशियल का पॉइंट होता है MIP जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम एंडोमेट्रियल थिकनेस है, मतलब जहाँ पे प्रॉपर आपका एंडोमेट्रियम जो है वो थिक सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे ये जनरली 1 सेंटीमीटर बिलो द फंडस, 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द फंडस ये पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये एम्ब्रियोज जो है वो रिलीज़ करते हैं। सो ये एम्ब्रियोज रिलीज़ करने के बाद इनर कैथेटर, उसके बाद आउटर कैथेटर जो है वो हम विड्रॉ करते हैं, और आपका जो स्पेकुलम हमने डाला था अभी तक के वो भी हम निकालते हैं। ये प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसीजर अराउंड 5 मिनट्स का ही होता है। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि ये जो पूरा प्रोसीजर मतलब आउटर कैथेटर डालना, उसके बाद इनर कैथेटर जो है वो आना और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना, ये जो है वो 90 सेकेंड्स में हो जाए, इसका हम ध्यान रखते हैं। सो कभी कभी डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर्स भी होते हैं जिसमें कि हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो सकती है आउटर कैथेटर डालने में। तो इस चीज़ के लिए हम लोग और भी प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग यूट्राइन कैनाल को थोड़ा स्ट्रेट करते हैं, ब्लैडर को फुल करते हैं। सो ये सारी चीज़ें करने से हमें ये जो डिफ़िकल्टीज़ है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त की वो भी हम प्रॉपरली फेस कर सकते हैं। सो ये USG गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपको जो ब्लैडर है आप एम्प्टी कर सकते हो, मतलब आप वॉशरूम जा सकते हो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद। उसके बाद एक 10 to 15 मिनट्स का ही रेस्ट आपको ज़रूरी है। बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं कि क्या हमें 2 घंटा 4 घंटा लेटे रहना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्योंकि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टडीज़ इसके ऊपर हुए हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कितने देर तक आपने बेड रेस्ट करना चाहिए। सो इसके ऊपर ऐसा रिसर्च है कि अराउंड 10 to 15 मिनट्स अगर आप रेस्ट करते हो सो दैट इज़ इनफ। एंड इसके बाद आप वॉकिंग कर सकते हो, और इसके बाद भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपको 14 डेज़ के बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं जनरली, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी आपको रही है कि नहीं। सो अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद हम लोग जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बीटा HCG अगर वैल्यू बढ़ गया है मतलब आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ऐसा हमें पता चलता है। लेकिन ये 14 दिन भी आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उल्टा रिसर्चेस में तो ऐसा बोला गया है कि अगर आप ज़्यादा बेड रेस्ट लेते हो तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। सो उसका एक्चुअली डेलीटेरियस इफेक्ट है। सो आपके डेली के काम आप कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ कि आप ज़्यादा वजन मत उठाइए, ज़्यादा झुक के आप काम मत कीजिए। अदरवाइज आपके जो काम है डेली रूटीन के काम, आपके खुद के घर के काम आप ज़रूर कर सकते हो। बस आप वेट का कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा हेवी चीज़ें जो है वो मत उठाइए। और उसके अलावा बाकी जो भी मेडिसिन आपको दिए गए हैं इसमें हम लोग आपको फॉलिक एसिड देते हैं, कुछ एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स देते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स भी आपको देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपारिन, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो एम्ब्रियो जो है हमने ट्रांसफ़र किया है वो प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाए, इसके लिए ये सारी मेडिसिन हम लोग आपको देते हैं। सो वो मेडिसिन और जो भी इंजेक्शंस आपको दिए गए हैं वो प्रॉपरली आपने लेना है। और अगर ये प्रॉपरली अगर आप लेते हो तो एम्ब्रियो जो है वो अच्छे से इम्प्लांट आपका हो जाएगा। अगर प्रीवियसली आपको इम्प्लांटेशन फेलियर की हिस्ट्री है तो उसके लिए भी कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हम आपको देते हैं, जैसे कि इंट्रालिपिड हो गया या फिर IVIG। तो ये सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हम देते हैं जिससे कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस जो है वो बढ़ सके। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है, और अगर ये प्रॉपरली आप फॉलो करते हो तो आपका IVF जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल होने वाला है। सो इस वीडियो में हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उसके दिन आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ऑफकोर्स
जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस है उसमें यह है कि आपने आपका ब्रेकफास्ट करके आना है, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपने आप कोई भी परफ्यूम सेंटेड चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करना है उस दिन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन। और कॉस्मेटिक्स जो है वो कुछ यूज़ नहीं करना है, कुछ भी ऑर्नामेंट्स जो है वो जनरली नहीं वेयर करना है। ये सारी छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस भी आपने लेना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की जो भी प्रिकॉशंस हैं वो भी मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख सकते हो। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में बाद लेने चाहिए। ये एक IVF में का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसकी एंजाइटी जो है वो 50% तक ज़रूर कम हो जाती है। और आपके डॉक्टर में आपने ट्रस्ट रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये एक एक्सपर्टीज़ प्रोसीजर है, सो इसके बारे में आप प्रॉपर आपका रिलैक्स रह के ये प्रोसीजर के लिए जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रीटमेंट IVF ट्रीटमेंट, इसके बारे में आप पॉजिटिव रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो जैसे आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगा वैसे आपको इसके बारे में पॉजिटिव, आप ट्रीटमेंट के बारे में पॉजिटिव रह सकते हो। और सक्सेस रेट IVF का जो है वो ये सारे जो रिसेंट एडवांसेस मैंने जो बताए, इवन इम्यूनोथेरेपी जो मैंने बताया, उससे अच्छा सक्सेस रेट आपको मिल सकता है। सो आई होप ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।